किंतु मेरी कैसी दुर्दशा है, कहने को ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर निरक्षक भट्टाचार्य, भूखा मरने की नौबत आ गई। देखा कि बहुत भिक्षुओं को अच्छी अच्छी भिक्षा मिलती है, तो पेट की खातिर धर्म परिवर्तन कर लिया, ब्राह्मण से भिक्षु हो गया। पर वहां भी गौर कष्ट, क्योंकि वो तो केवल दिन में एक बार ही भोजन करते हैं और पूरी तरह व्रत। अपने सुखों को त्याग कर दूसरों के सुखों के लिए अपना जीवन खपा देना, ये भी कोई जीवन हुआ? तो फिर मैंने फाड़ा अपना जीवन और तोड़ा कमंडल, और इस दुष्टाचारी का बोझा उठाने वाला गधा बनकर रह गया। भाई, ये कैसी दुर्दशा है? शांडिल्य, कहाँ हो शिष्य? मैं यही हूँ गुरुवर। अर्थात ध्यान योग में चित्त नहीं लगा। लगाने का प्रयत्न तो किया, किंतु लगते लगते रह गया। कोई बात नहीं, चलो ना मेरे साथियों का अभ्यास करो। पहले पद्मासन में बैठो, इतनी बार सिखाया है ऐसे, और अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम मेरी तरफ देखो। एक नाक से सांस लो, दूसरे से छोड़ो, दूसरे से लो, पहले से छोड़ो, धीरे धीरे। अब वज्रासन में बैठो। अरे वज्रासन ऐसे, और कपाल भारती का प्रयास करो। मूर्ख, कपाल भारती पेट पर जोड़ दो, ऐसे ही। चलो अब धनुरासन करो। ये धनुष नहीं चलाना मूर्ख, धनुरासन। पेट के बल लेटो, दोनों पैरों को पकड़कर खींचो, खींचो, खींचो। गुरुजी, अरे फंस गया, अरे मैं फंस गया गुरुजी। चलो अब शीर्षासन करो, शीघ्रता करो। कमर सीधी, पैर उठाओ, दोनों पैर उठाओ। तुमसे नहीं होने को। गुरुवर, क्या मैं जिज्ञासावश कोई प्रश्न कर सकता हूँ? अवश्य। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। जिस मनुष्य के मन में जिज्ञासा नहीं, वो कभी बड़ा विद्वान नहीं बन सकता। बोलो वत्स, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? गुरुवर, इस योगाभ्यास से क्या होगा? मन के विकार दूर होंगे। मन के विकार दूर होंगे तो मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो हमारी वाणी शुद्ध होगी। शुद्ध चित्त और शुद्ध वाणी से हमारे कर्म शुद्ध होंगे। सन्यासी का प्रथम एवं प्रमुख धर्म है कि वो अपने मन पर संयम रखे। संयम? ये संयम से क्या होगा? आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि से मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति से जन्म मरण के नित्य चक्र से छुटकारा। छुटकारे से क्या होगा? आत्मा और परमात्मा का मिलन। यदि परमात्मा से मिलन ही आत्मा का लक्ष्य है, तो ये आत्मा शरीर क्यों धारण करती है? इस शरीर की साधना से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मानव शरीर दुर्लभ है। हाँ, ये सत्य है। जो वस्तु दुर्लभ है उसकी तो रक्षा करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए तो योगा अभ्यास। ठहरिए गुरुवर, ठहरिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसी के माध्यम से परमात्मा का मिलन संभव है। इसलिए शरीर की रक्षा करो। इस शरीर को सुखी बनाने के लिए नूतन व्यंजन का भोग करो।
शरीर को सुखी बनाने के लिए। हेलो, कहाँ आ जाओ, इंतजार करो। संभव है। अरे मूर्ख, मैंने कहा शरीर नष्ट हो जाता है, इसीलिए वो मिथ्या है। नश्वर वस्तु सत्य नहीं, शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर, अतः वही सत्य। वाह गुरुदेव, अपने ही बाप जाल में फंस गए ना। कितना विरोधाभास है आपके वचनों में और आपके कर्मों में। इससे क्या ये सिद्ध नहीं होता कि आपका मन भी सांसारिक जटिलताओं से भरा हुआ, स्वच्छ तथा निर्मल नहीं? क्या कहना चाहता है? शांतम पापम पापम शांतम। गुरुदेव, क्रोध त्याग दीजिए। सन्यासी को क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरे कुतर्क मेरे मन को विचलित करते हैं। क्षमा करें गुरुदेव, मैं तो केवल मानव शरीर की सत्यता का रहस्य जानना चाहता था। मैंने कहा ना, सारे वेद, पुराण और उपनिषद यही कहते हैं। यही भारतीय संस्कृति है और हमारी परंपरा। तुम इसी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? नहीं गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि इस परम सत्य और अनश्वर ब्रह्म को जानने के लिए ये मानव शरीर आवश्यक है ना? अवश्य। यदि ये शरीर नहीं होगा तो हम आत्मशुद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? किंतु इस शरीर के माध्यम से मन, बुद्धि और विवेक जन्म लेता है, जिसके द्वारा परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। गुरुदेव, एक बात बताइए, क्या असत्य के मार्ग पर चलकर सत्य तक पहुंचा जा सकता है? कदापि नहीं। तो आपने स्वीकार किया कि ये शरीर सत्य है, जिसके माध्यम से परमात्मा का मिलन संभव है। शरीर माया नहीं, असत्य नहीं, परंतु सत्य तक पहुंचने का सत्य मार्ग है। ये कुतर्क है, घोर कुतर्क। कैसा पाखंडी है! ये तो किसी पाखंडी सन्यासी का शिष्य होना चाहिए। गुरुदेव, क्या सन्यासी भी पाखंडी होते हैं? नहीं, परंतु कुछ पाखंडी लोग सन्यासियों का चोला पहनकर सामान्य जन को लूटने षड्यंत्र रचते हैं। तेरे अंतःकरण में भी पाखंड, धूर्तता और छल कपट भरा हुआ है। तू भरा मेरे अंदर। कितना कठिन समय, घिरा हुआ मैं कपट जाल में। चाहता है मेरा अंता व्याकुल मन, दूर चला जाऊं इस छद्म चक्र की सीमाओं से दूर, इन शिखरों की किसी कतरा बीच शेष जीवन हो गई। चलो मन, मानसरोवर तट पर शीतल पावन सुख का आसन, इस कलंक से हटकर ओम नाम की अनंत ध्वनि केवल चलो मन, मानसरोवर तट पर।
वश हूं। मेरे मन पर बोझ पड़ा है भारी। जो भी मैंने पाया अपने गुरुजन से, ज्ञान, ध्यान, योग का चिंतन, वो अद्भुत है, परम विलक्षण, परंपरा का आदि स्रोत, भारत का दर्शन। आए वो ऐसे पाखंड जगत में नष्ट हो रहा है। मैंने वचन दिया था अपने गुरु को कि महाप्रयाण से पूर्व धरोहर परंपरा की ये सिद्धि किसी योग्य शिष्य को सौंपूंगी। किंतु शुद्ध चित्त का शिष्य नहीं पूरे समाज में। क्या मेरा ये वचन दिया जो अपने गुरु को भंग करूंगा मैं स्वयं? घोर कष्ट है, घोर कष्ट। गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा करें गुरुदेव, आप जैसे गुरु को बड़ी मुश्किल से पाया है। आप मुझे अपने इस विलक्षण ज्ञान से वंचित न करें गुरुदेव। निर्लज्ज, अधर्मी, पापी, अज्ञानी, तू मेरा शिष्य होने के योग्य नहीं। चला जा मेरी नजरों से। ऐसा ना करें गुरुदेव, अब मैं कभी भी आपके सम्मुख अपनी सच्ची जिज्ञासा नहीं रखूंगा। आप जैसा कहेंगे उसे वैसा ही स्वीकार कर लूंगा, चाहे वह सत्य हो या असत्य। अर्थात मेरी दी हुई शिक्षा और दीक्षा भी असत्य हो सकती है। यदि हुई भी तो उसे असत्य मानने से इनकार कर दूंगा। अरे कुलघातक दुष्ट, तेरे मन में अपने गुरु के प्रति ऐसी हीन भावना पहले थी परंतु अब नहीं। तू दुराचारी है, तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जाने दे मुझे। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूँ। पहले पश्चाताप कर, चित्त शुद्ध होने के उपरांत मेरा स्मरण करना। अब जाने दे मुझे। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा गुरुदेव, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। जाने दे मुझे, गुरुदेव, जाने दे। अरे अज्ञानी, मूर्ख, तू मेरी राह रोकेगा? मेरी राह केवल ईश्वर रोक सकता है और कोई नहीं। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम कालभैरवाय नमः। ओम कालचक्राय नमः। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव आप कहाँ हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। मेरी आंखों की ज्योति चली गई गुरुदेव। गुरुदेव,